इंडिया में 80% मैरिजेस अभी भी अरेंज मैरिज हैं और इन द वेस्ट ऑलमोस्ट ऑल द मैरिजेस आर लव मैरिजेस और इंडिया में डिवोर्स रेट 1% है, जबकि यूएस में और वेस्टर्न कंट्रीज में डिवोर्स रेट 40% तक पहुंच चुका है। तो क्या इसका ये मतलब है कि अरेंज मैरिजेस अच्छी है? पर देखो, इंडिया में कई सारे लोग लव मैरिज के बाद डिवोर्स शायद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है या फैमिली प्रेशर है या उनके पास हिम्मत ही नहीं है। तो एक्चुअली में लव मैरिजेस सक्सेसफुल हैं कि अरेंज मैरिजेस? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। एंड तक बने रहिए बिकॉज देयर इज अ लाई दैट आई एम गोइंग टू अनकवर बाय द एंड। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिकल, पावरफुल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ जो इमीडिएटली आप अपने रिलेशनशिप और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले लव मैरिज वाले पर्सपेक्टिव को समझते हैं। अब देखो, लव मैरिज में क्या होता है ना कि आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, तो देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, है ना। आप ऑलरेडी फ्रेंड्स हो, आप एक दूसरे के बिहेवियर को जानते हो और जो इनिशियल इमोशनल कनेक्शन होता है वो आपका ऑलरेडी बिल्ट है। बहुत सारा समय आपने साथ में बिताया है, तो आप एक दूसरे की पसंद नापसंद को अच्छे से जानते हो। और बहुत सारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर शादी के पहले एक फ्रेंडशिप वाला प्रपोजिशन एक कपल के बीच में हो गया तो उस मैरिज के सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत हाई होती हैं। अब हम लव मैरिज की कुछ स्ट्रेंथ्स को समझते हैं। नंबर 1, you already know your partner's likes and dislikes, so you know what he or she is going to like, what is going to make him or her happy and what is going to make him or her angry, sad, whatever. तो उन चीज़ों के पीछे उनको कैसा लगता है वो आपको काफ़ी हद तक पता होता है। स्ट्रेंथ नंबर 2 ऑफ लव मैरिजेस के इमोशनल इंटीमेसी जो होती है वो इनिशियल फेज वाली एटलीस्ट बहुत हाई होती है। ठीक है, तो अभी आप एक दूसरे को इमोशंस को जानते हो क्योंकि आप प्यार करते हो, तो आप और समझना चाहते हो। पॉइंट नंबर 3, आप लव मैरिज में उन्हीं के साथ शादी करने का निर्णय लेते हो जिनसे आपके कुछ लाइफस्टाइल गोल्स या आपके वैल्यू सिस्टम्स मैच होते हैं। अब लव मैरिजेस के चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहला, हाई एक्सपेक्टेशन। तुम तो ये जानते हो, तुम्हें तो ये पता था, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि इस इंसान को ऐसा करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे पास भी बहुत सारे जो मेरे रिलेशनशिप कोचिंग के क्लाइंट्स आते हैं वो यही कहते हैं कि कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा करेगी या ये ऐसा करेगा, क्योंकि इसे तो पता था ना कि मेरे को ये नहीं पसंद, स्टिल ही डिड इट। सो यू अंडरस्टैंड, एक्सपेक्टेशन बार बहुत हाई हो जाता है। नंबर 2 कि जो इनिशियल वो लव वाली जो फीलिंग होती है ना, वो जो हनीमून फेज वाली फीलिंग होती है, वो इवेंचुअली 2-3 ईयर्स में फेड जाती है। और लव मैरिज के अंदर कपल्स ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि ऐसा भी होगा। दे फील कि भैया लव तो हमेशा ही रहने वाला है, इसी टाइप का प्यार, यही दे फील एंड दैट्स वेयर दे आर मिस्टेकन। दैट इज वेयर वी शुड लर्न कि शादी के बाद कैसे रहते हैं एज अ कपल, कि भाई जो अभी चल रहा है ये सब जो प्यार मोहब्बत वाला टाइम है, सब कुछ है, ये एज इट इज सेम टू सेम नहीं रहेगा। हम इस एक्सपेक्टेशन में शादी कर लेते हैं कि एज इट इज चलने वाला है। एंड थर्ड थिंग, स्पेसिफिकली दिस हैपन्स इन इंडिया कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो उसका एक अनवांटेड प्रेशर होता है। और अगर कई बार कोई फैमिलीज हाँ भी कर देती है ना, तो उनके मन में ये ग्लिच होता है कि भैया मेरे पसंद की बहू नहीं आई, या मेरी बेटी ने सही घर में शादी नहीं करी, तो दे डोंट बिहेव एज नॉर्मल एज दे बिहेव विद समबडी इन एन अरेंज मैरिज। तो दैट हैज़ एन एडिशनल प्रेशर ऑन दैट लव मैरिज। चलिए, अब हम अरेंज मैरिज के बारे में बात करते हैं। सो अरेंज मैरिज के सेटअप के अंदर फैमिलीज या हम खुद, पता है, बहुत सारा बैकग्राउंड चेक करते हैं। सो फैमिली का बहुत सारा रोल होता है इसके अंदर। दे सर्च अ गाय फॉर यू और अ गर्ल फॉर यू, देन दे चेक द प्रोफाइल, द फैमिली बैकग्राउंड, द फैमिली, द फाइनेंशियल स्टेटस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली उसके बाद ही हम हाँ करते हैं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग लव मैरिज की तरह जो अचानक आ गया एंड दिस इज हाउ इट इज़। यू हैव टू चेक ऑल दीज थिंग्स। सो लॉट ऑफ बेसिक प्रैक्टिकल स्टफ इज ऑलरेडी चेक्ड। मगर ये प्रैक्टिकल स्टफ तो होता है, बट वो रोमांस मिसिंग होता है। बट बहुत सारी रिसर्च है, इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जिसमें हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी अरेंज मैरिजेस में प्यार बाद में डेवलप हो गया और वो लव मैरिज से भी बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए, अब हम अरेंज मैरिजेस के कुछ स्ट्रेंथ्स को समझते हैं। सबसे पहला, फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से एक सपोर्ट होता है तो वो एक स्ट्रेस कम हो गया। नंबर 2, एक्सपेक्टेशंस
धीरे धीरे बढ़ती हैं, इनिशियल कम होती हैं, क्योंकि हमें पता होता है ऑलरेडी कि सामने वाला तो हमको जानता ही नहीं है, हम उसको जानते ही नहीं है। तो हम धीरे धीरे जो इनिशियल फेज होता है उसमें समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है और एक्सपेक्टेशन कम होती है। दैट लीड्स टू इवेंचुअली ग्रोथ ऑफ लव। एंड पॉइंट नंबर 3, कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। देखो, लव मैरिज में तो ग्रांटेड ही ली जाती हैं कि भाई अब तुमने मुझे प्यार करा, अब शादी हुई तो अब हम जीत गए, अब हमको प्रूव करना है, यू हैव टू बी द बेस्ट। मगर अरेंज मैरिज के अंदर ऐसा सेटअप है ही नहीं। अरेंज मैरिज में तो हम एक दूसरे को उतने अच्छे से जानते नहीं हैं, तो इसलिए एफर्ट्स ज़्यादा डालते हैं। अब अरेंज मैरिजेस के चैलेंजेस को समझते हैं। देखो, इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी उतनी नहीं होती है, तो इसलिए इट इज़ रियली बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको अच्छा ही लगे। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी भी आदतें हैं, ऐसी चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं इवेंचुअली जो आपको पसंद नहीं है। अब आपको रिलेशनशिप फोर्स लगता है कि अब मेरे को पसंद नहीं है, पर मुझे इसी चीज़ के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और उस समय ये ख्याल आता है कि यार अगर लव मैरिज होती तो हम ये चेक करके शादी करते। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि कई बार बहुत ओवर कॉम्प्रोमाइज़ लगने लग जाती है, बिकॉज अब तो एडजस्ट करना है, अब तो एडजस्ट करना है। तो एक तरफ तो ये एडजस्ट करना अच्छी बात है कि हम एफर्ट डाल रहे हैं, दूसरी तरफ वो इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि कई बार रिजेंटमेंट बिल्ड होने लगता है हमारे अंदर। नंबर 3, because it's not your choice, so that lack of choice makes you feel very much powerless, because you think कि I have not chosen this partner, तो अब क्या ही कर सकते हैं। So a lot of times you feel probably that you don't have that power over this relationship. You just have to adjust and adjust and adjust. And if you don't like your partner, or if you don't like any of the habits, or if a fight happens, for example, अगर आपके बीच में कोई लड़ाई हो गई, तो पता है क्या होता है, ये थॉट आता है कि यार मुझे थोड़ी ना शादी करनी थी, मतलब, या sometimes if you have an ex, you start comparing with your ex. So this is the issue, that a lot of times comes with arranged marriages. सब आपने देखा कि अरेंज मैरिज ना प्रैक्टिकली और स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बट इमोशनल हैप्पीनेस और कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, दिस माइट बी लैकिंग। आप कोशिश ज़रूर करोगे, बट आपका प्यार डेवलप हो जाए और खूब ग्रो करे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप बताओ कि आप क्या सिलेक्ट करोगे, केमिस्ट्री या सिक्योरिटी? चलिए अब समझते हैं कि एक्चुअली में अरेंज मैरिज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि लव मैरिज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब मैं आपको वो शॉकिंग ट्रूथ बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में ना तो लव मैरिज गारंटी कर सकती है हैप्पीनेस और सक्सेसफुल मैरिज, ना कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल मैरिज गारंटी कर सकती है। मैं आपको 4 चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जिस पे बेस्ड होती है रिलेशनशिप की सक्सेस, और वही 4 चीज़ें आप लव मैरिज में भी अप्लाई कर सकते हो और अरेंज मैरिज में भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। अगर किसी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, आपके मन की जो फीलिंग्स हैं वो आप बता पाते हो बिना हिचकिचाए, आपको ऐसा लगता है हाँ आई एम हर्ड, आई एम रिस्पेक्टेड, और अगर आप कोई चीज़ बताते हो तो आप सुने जाते हो, आपको सुना जाता है, योर पार्टनर इज अ लिसनर एंड यू डोंट हेजिटेट इन कम्युनिकेटिंग। एंड इवन इफ योर पार्टनर कम्युनिकेट्स एनीथिंग, यू जस्ट डोंट बैबल ऑफ और यू बस्ट ऑफ कि ऐसे कैसे बोल दिया। You are also emotionally mature to have a healthy communication. तो अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो सक्सेसफुल होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये बहुत नज़रअंदाज होता है, और मैं मेरे बहुत सारे ना प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम्स में और कोर्सेज में और काउंसलिंग सेशंस में ये चीज़ सिखाती हूँ कि आपको झगड़ा करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि झगड़े तो होंगे और वो झगड़े ही चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो बेटर है कि आप अच्छे से झगड़ा करना सीख लो। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट मैं आपको उसका एक कोर बताती हूँ यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि लड़ाई के बाद आप क्या करते हो, रिलेशनशिप को रिपेयर कैसे करते हो, अपने आप को रिपेयर कैसे करते हो, सामने वाले को रिपेयर कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ देयर इज अ गुड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन अ रिलेशनशिप, तो बी इट लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इट विल बी सक्सेसफुल। पॉइंट नंबर 3 इज शेयर्ड वैल्यूज। अगर मान लीजिए आपकी थॉट प्रोसेस ऑन मनी, टाइम, करियर, ड्रीम्स, किड्स, फैमिली ये मैच खाती हैं, या आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, तब तो ये शादी लंबी चलेगी। नहीं तो चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, आप हर पॉइंट पे लड़ोगे। यानी पैसे के लिए आप लड़ोगे, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। एक इंसान बोलेगा इन्वेस्ट करना चाहिए, एक इंसान बोलेगा खर्च कर देना चाहिए। एक इंसान बोलेगा कि भैया बच्चे चाहिए, एक बोलेगा बच्चे नहीं चाहिए। एक बोलेगा बच्चों को ऐसे पालना चाहिए, एक बोलेगा बच्चों को ऐसे पालना चाहिए। सो ये जो कॉमन चीज़ें हैं ना, जो ज़िंदगी में होंगी ही होंगी,
उसको लेके देयर हैज टू बी अ कॉमन पॉइंट, एंड इफ यू डोंट हैव अ कॉमन पॉइंट देन यू शुड हैव एक्सेप्टेंस ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स दैट यू गाइज हैव। पॉइंट नंबर 4 है इमोशनल सेफ्टी। इमोशनल सेफ्टी का मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली सेफ फील करते हो इमोशंस एक्सप्रेस करने में। और अगर आपके पार्टनर इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं तो क्या आप उनको वो इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करते हो? क्योंकि इमोशंस तो देखिए ज़िंदगी भर रहेंगे और रिलेशनशिप इमोशंस पर ही बेस्ड होता है। पर अगर आपने वो इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करा तो चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो टूट ही जाएगी। अब ये 4 ऐसे पिलर्स थे जो मैंने आपको बताया, ये हर मैरिज को फ्लरिश करने की ताकत रखते हैं, पर बशर्ते हम इनमें इन्वेस्ट करें। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा पिलर है जो आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में वीक है या आपके फ्यूचर रिलेशनशिप में जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। द रियल क्वेश्चन इज नॉट अरेंज मैरिज और लव मैरिज, द रियल क्वेश्चन इज आर यू प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज? Because love fades away, families interfere, problems come, financial setbacks come. उसके बाद if you are prepared and if you are ready to make efforts, then your marriage is going to flourish. आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए, उन सभी लोगों से शेयर करिए जिन्हें ये वीडियो काम आएगा।